वंदे सबसे भक्ते बोधामि समय पावड निर्मोसद केवली भणितम् महासमय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते प्रगटे अनुभव करे सत्ता चेतना सब ज्ञाता लखिते नमो समय सार सगुरु एक कर्ता चिदामिनमे कर्म को पादयोमि वेद्य ज्ञानां शमयदभितः कर्तृकर्म प्रवृत्तिं ज्ञान ज्योति स्फुरति परमो दातमात्यन्त धीरं साक्षात् कुर्वन् निरुपदि पृथक् द्रव्य निर्भासि विश्वम्। गत क्रमांक 69 और 70 की चर्चा अपनी चल रही थी। पिछली कक्षा में संस्कृत टीका का विषय हमने पूर्ण कर लिया था। उससे आगे हम बढ़ते हैं। अगर आपने दोबारा संस्कृत टीका का अध्ययन किया हो, किसी ने किया, पढ़ी दोबारा? नहीं पढ़ी, बहुत अच्छी बात है। दोबारा नहीं पढ़ोगे तो दोबारा अर्थ समझ में भी कभी नहीं आएगा। हाँ, हिंदी में तो नहीं आएगा। अगर हिंदी पढ़नी होती तो मैं संस्कृत पढ़ता ही क्यों। संस्कृत पढ़िए और यहाँ से जाने के बाद में और पहले भी आप पूर्व अध्ययन जरूर करें और बाद में भी अध्ययन जरूर करें। ये प्रवृत्ति यदि आप अपने में विकसित करोगे तो ये आपके स्वयं के लिए बहुत लाभदायक बनेगी। इसलिए अध्ययन की प्रवृत्ति जरूर बनाइए। बार बार मैं ये बातें नहीं कहूँगा, अब बहुत छोटी कक्षा में नहीं हो जिन्हें ये बातें समझानी पड़े। 69-70 नंबर गाथा में शुरुआत हुई, जब तक जीव आत्मा और आश्रवों में विशेष अंतर को नहीं जानता तब तक वह अज्ञानी बना रहता है। उसके कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चलती है, अर्थात क्रोधादि भावों में वर्तन वह करता है। जब तक क्रोधादि भावों में वर्तन करेगा तब तक कर्म का संचय होगा और जीव को बंध होता रहेगा। ऐसी चर्चा पहले चली थी। जब हमने टीका पढ़ी तो टीका में 3 प्रकार के संबंधों की चर्चा आई, 2 प्रकार की क्रिया की भी चर्चा आई थी। उनको अपन थोड़ा आज चर्चा में लेते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं 2 प्रकार की क्रियाओं की। क्या क्या नाम थे राजुल, बताओगे? 2 प्रकार की क्रियाएं कौन कौन सी थी? नहीं, इधर से सेजल, जोर से बोलो। स्वभावभूत क्रिया और विभावभूत के परभावभूत? हाँ, यहाँ तो परभावभूत नाम है। एक क्रिया का नाम था स्वभावभूत क्रिया और दूसरी क्रिया का नाम था परभावभूत क्रिया। दोनों क्रियाओं में क्या अंतर था? एक शब्द जो हमको ध्यान देना था वो था निशंक वृत्ति। स्वभावभूत क्रिया में जीव निशंक वृत्ति करता है और परभावभूत क्रिया में निशंक वृत्ति नहीं हो सकती। समस्या क्या हुई थी? जैसी निशंक वृत्ति वह स्वभावभूत क्रिया में कर रहा था, वैसी ही निशंक वृत्ति वह परभावभूत क्रिया में करता है तो उसे कर्म का बंध होता है। बराबर है ना? कर्ता कर्म की प्रवृत्ति क्या होती है, ये चर्चा भी हमने इसके अंदर पढ़ी थी, वो भी मैं पूछूंगा आपसे। उसके पहले 3 प्रकार के संबंधों की चर्चा करते हैं। पहला संबंध तादात्म्य सिद्ध संबंध, दूसरा संयोग सिद्ध संबंध और तीसरा एक क्षेत्र परस्पर अवगाह संबंध। बताइए भाई, तादात्म्य सिद्ध संबंध क्या होता है? आपने क्या पढ़ा है इसके बारे में? पढ़ के आए हैं आप लोग थोड़ा बहुत? क्योंकि 2 दिन पहले मैंने दिए थे आपको ये विषय पढ़ने के लिए। हाँ जी, कौन बता रहा है?
मैं तो मानता हूँ सबके हैंड रेज होने ही चाहिए, वरना फिर मेरे पढ़ाने का फायदा क्या। बोलो सेजल। आप तो सीधा बताओ तादाद में संबंध क्या होता है। एक साथ रहना, इन शॉर्ट आपका स्टेटमेंट है एक साथ रहना। मैं इस प्रश्न को थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूं। परस्पर अवगाह लक्षण में दो द्रव्य कहाँ रहते हैं? एक साथ। संयोग सिद्ध संबंध में कहाँ रहते हैं? तो फिर फर्क क्या पड़ा? फर्क क्या पड़ा? एक साथ रहना ही तादात्म्य तो नहीं है। देखो बहुत क्लियर स्टेटमेंट हमारा होना चाहिए। हमने जब परीक्षा मुख पढ़ी ना, तब से हमको समझ आना चाहिए था कि बहुत कहने से कोई लाभ नहीं होने वाला। जब हमें कहा गया कि पांच प्रकार के कथन होते हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और, जब हमसे कहा कि नहीं नहीं उपयोगी तो दो ही हैं, प्रतिज्ञा और बस, बाकी तीन की आवश्यकता ही नहीं है। कब? कि जब विजिगीषु कथा चले तो इनकी चर्चा मत करना, यही कहा था ना हमसे। तभी समझ आना चाहिए था कि कहाँ पे क्या उत्तर देना है। तो इसका मतलब ये उत्तर तो हो ही नहीं सकता कि जो साथ में रहने वाला तादात्म्य में है। आ रहा है समझ में? मैं गलत नहीं कह रहा हूँ आपको, मैं ये बता रहा हूँ कि कहाँ पे क्या कहना चाहिए। हाँ जी, थोड़ा और प्रयास करते हैं। तादात्म्य सिद्ध संबंध, बोलो। तत् आत्म्य, तत् मने वह, और आत्म मने उस रूप हो जाना। जब कोई द्रव्य किसी रूप हो जाता है, कोई वस्तु किसी रूप हो जाती है, तो उसके साथ हम उसका तादात्म्य संबंध मानते हैं। तादात्म्य वस्तुतः, एक बात पहले आप थोड़ा ध्यान से समझ लो मेरी बातों को, शांति से, फिर आप लिखना अपनी भाषा में जो आपको लिखना हो। हम ऐसा मानते हैं संबंध सदैव दो द्रव्यों में होता है, लेकिन यह बात सर्वथा लागू नहीं पड़ती। यहाँ जब हम तादात्म्य संबंध की चर्चा करेंगे तो वह दो द्रव्यों में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दो द्रव्य कभी भी एक दूसरे रूप नहीं हो सकते। पढ़ी है आपने अगुरु लघुत्व नाम की शक्ति, गुण। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, तादात्म्य नहीं हो सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप को भी हो ही नहीं सकता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो सकता, तो फिर तादात्म्य कैसे बना? एक द्रव्य अपने गुण रूप रहता है, गुण अपने द्रव्य रूप रहता है। ये द्रव्य और गुण का परस्पर क्या पाया गया है? तादात्म्य। द्रव्य का अपने अनंत गुणों के साथ में तादात्म्य संबंध पाया जा सकता है। तादात्म्य संबंध दो द्रव्यों में नहीं होता, एक ही द्रव्य में हो सकता है, वो भी एक द्रव्य और उसके गुणों के बीच में तादात्म्य संबंध पाया जा सकता है। कदाचित थोड़ा बढ़ा के कह दूं तो एक द्रव्य और उसके गुण और पर्यायों के बीच में तादात्म्य संबंध पाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि तादात्म्य का अर्थ है उसे अलग नहीं किया जा सकता, भिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता। जैसे आत्मा में से ज्ञान को, सुख को, दर्शन को, वीर्य को, अस्तित्व, वस्तुत्व आदि गुणों को आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए वे क्या हैं? तादात्म्य रूप हैं। मजे की बात देखो, इतनी अद्भुत ये है कि आत्मा के जिन प्रदेशों में ये अनंत गुण विद्यमान हैं, और वे प्रदेश आकाश के जिन प्रदेशों में विद्यमान हैं, उन्हीं प्रदेशों में अन्य द्रव्यों के गुण भी विद्यमान हैं। नहीं आ रहा समझ में? फिर दोहराता हूं। आत्मा असंख्यात प्रदेशी, उसमें कितने गुण? अनंत गुण। वे अनंत गुण अपने असंख्यात प्रदेशों में तादात्म्य हैं, और आत्मा कहाँ रह रहा है? आकाश के प्रदेशों में। जिन प्रदेशों में आत्मा रह रहा है, उन्हीं प्रदेशों में अन्य द्रव्य भी रह रहे हैं। कितने कि 6 के 6 द्रव्य रह रहे हैं हर प्रदेश में। अब वे 6 द्रव्य रहते तो उन्हीं प्रदेशों में हैं, लेकिन अपना अपना तादात्म्य सबका अलग अलग है। पुद्गल द्रव्य का तादात्म्य पुद्गल द्रव्य के गुणों के साथ में है, जीव द्रव्य का तादात्म्य जीव द्रव्य के गुणों के साथ में है। एक क्षेत्र अवगाह होने पर भी तादात्म्य नहीं हुआ। आ रहा है समझ में आपको विषय? यानी रहते तो सब एक जगह पे एक साथ,
एक ही प्रदेश में, लेकिन फिर भी सबका तादात्म्य किसके साथ में है? अपने अपने द्रव्य के साथ में। ठीक है, ये तादात्म्य सिद्ध संबंध कहलाता है। अब आप जो इसकी एक विशेष चर्चा और ले रहे थे वो बता दो, दो भेद। बहुत बढ़िया, मैंने इसीलिए पहले ही दो शब्द बोल दिए थे आपको। अब आप बोलो, आपको समझ में आ जाएगा। बोलो बोलो, कंटिन्यू करो। किया जा सकता है, सोचो सोचो, सोच के बोलो। आत्मा को या क्रोधादि को आत्मा से अलग किया जा सकता है? हाँ या ना? मैं सरल बात पूछूं आपसे, पानी उबल रहा है, गर्म है, तो उस पानी की गर्माहट को उसमें से निकाल के अलग किया जा सकता है ना? हाँ या ना? नहीं कर सकते ना? तो फिर वो तादात्म्य है या नहीं है? लेकिन कौन सा वाला? अनित्य। क्यों? सदा काल नहीं रहता ना। क्रोधादि भाव के साथ में, क्रोधादि भावों के साथ में आत्मा का तादात्म्य संबंध है, बिल्कुल है, लेकिन उस देर के लिए, उतनी देर के लिए। उसे हमने अनित्य तादात्म्य इसलिए कहा क्योंकि वह सदा काल नहीं रहता। इसका मतलब हम निकाल के अलग कर सकते हैं तो तादात्म्य कहते ही नहीं। तादात्म्य हम कहते ही उसे हैं जिसको हम कभी अलग कर ही नहीं सकते, निश्चित रूप से। इसलिए मैंने दो शब्द बोले थे, गुण और पर्याय बोले थे ना मैंने। तो गुण कहाँ लगा? नित्य तादात्म्य। और पर्याय में जो चल रहा है वो सब बस हो गया। स्वभाव क्रिया नित्य तादात्म्य, प्रभाव क्रिया। अब इससे क्या सिद्धि हुई? सिद्धि ये हुई कि क्रोधादि भाव की सत्ता है तो आत्मा में ही है, आत्मा में ही, लेकिन जैसा आत्मा ज्ञान रूप है वैसा आत्मा क्रोध रूप नहीं है। अब दोनों के रूपता में फर्क है। इसलिए आचार्य देव ने यहाँ क्रोधादि भावों के लिए अनित्य तादात्म्य संबंध नहीं कहा, संयोग सिद्ध संबंध कहा। क्यों कहा संयोग सिद्ध संबंध? उसकी चर्चा भी अपन करेंगे अभी। ठीक है, तो तादात्म्य सिद्ध संबंध का अर्थ हुआ वह संबंध जिसे भिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता। एक द्रव्य का अपने गुणों के साथ में, शक्तियों के साथ में, धर्मों के साथ में जो संबंध पाया जाता है उसे हम कहते हैं तादात्म्य संबंध। वस्तुतः ये कोई संबंध नहीं है, ये तो व्यवस्था है, सिस्टम है। ये तो ऐसा थोड़ी है कि द्रव्य अलग थे, गुण अलग थे और दोनों को मिला दिया आपस में, आप अलग अलग नहीं कर पाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अनादि से ये ऐसे ही थे, अभी भी ऐसे ही हैं और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। हाँ खुशी, आप बताओ। हाँ, अनित्य संबंध है। अब आप पर्याय से देखोगे तो अनित्य ही मिलेगा। ठीक है, अब आप गुण से देखोगे तो बिल्कुल स्पष्ट उत्तर हो गया। पर्याय कोई भी हो, कोई भी पर्याय हो, उसकी स्थिति तो अल्पकाल की है, तो उतनी देर के लिए वो तादात्म्य में रहेगी, उसके बाद पर्याय चली जाएगी। तो द्रव्य की जो स्थिति है, पर्याय है, वो जितने काल की है उस अपेक्षा पर्याय से कहना पड़ेगा। लेकिन एक और इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट, पर्याय के साथ द्रव्य का नित्य तादात्म्य संबंध है। फिर से बोल रहा हूं, पर्याय के साथ द्रव्य का नित्य तादात्म्य संबंध है। अब आप पर्टिकुलर पर्याय की बात करोगे तो अनित्य कहना पड़ेगा, और पर्याय, एक पर्याय की बात करोगे मतलब सभी पर्यायों की अपेक्षा सामान्य, तो हम क्या कहेंगे? पर्याय द्रव्य से तादात्म्य रूप ही होती है, उसके बिना तो हो ही नहीं सकती, ऐसा भी कहना बिल्कुल परिणाम। कौन सा संबंध चला अभी? तादात्म्य, तादात्म्य सिद्ध संबंध। दूसरा संबंध है संयोग सिद्ध संबंध। क्या होता है संयोग सिद्ध संबंध? पर के लक्ष्य से, नाम ही उसका क्या है? संयोग, संयोग से सिद्ध होने वाला।
ऐसा कोई परिणमन जो स्वतंत्रपने स्वयं ने नहीं किया है, पर के संयोग के कारण से पैदा हुआ है, पर के संयोग के कारण से। अब इस संयोग को आप निमित्त नाम दे दो, संयोग को आप संयोग कह दो, संयोग को आप किसी भी नाम से बुला दो। वो संयोग का अर्थ है कर्म का उदय, संयोग का अर्थ है इष्ट वियोग, अनिष्ट वियोग आदि जो भी, पर मोटे मोटे रूप में अंतरंग कारण है कर्म का उदय। कोई भी हमको जब रागादि विकारी भाव हो रहे हैं ना, तो वो निमित्त अनेक प्रकार के हो सकते हैं कि उसने मेरी पेंसिल छीन ली इसलिए मुझे गुस्सा आया, ये बहिरंग निमित्त है। पर अंतरंग निमित्त तो कौन है? क्रोध रूप कर्म का उदय, वो अंतरंग निमित्त है। ये भी अंतरंग नहीं है। उधर और गहराई में जाओ तो अंतरंग कारण बनेगा जीव के पुरुषार्थ की कमजोरी। पर अगर थोड़ा सा विचार करो तो कर्म का उदय उसमें प्रधान निमित्त है। अब कर्म का उदय नहीं होता तो जीव में विकार भाव नहीं होते। जीव के विकार भावों का सारा कंट्रोल कौन कर रहा है? कर्म का उदय। तो कर्म के उदय के कारण से आत्मा में उत्पन्न होती हुई इन अवस्थाओं के साथ में आत्मा का जो संबंध है उसे हम कहते हैं संयोग सिद्ध संबंध। क्यों संयोग कहा हमने इसे? पैदा किसमें हुई हैं? मुझ में। क्रोधादि भाव कहाँ हुए हैं? आत्मा में। लेकिन मैं स्वयं आत्मा स्वयं क्रोधादि नहीं कर सकता। गर्म तो पानी है, उबलता हुआ पानी गर्म है, लेकिन पानी स्वयं गर्म नहीं हो सकता। उसे गर्म होने के लिए क्या चाहिए? किसी न किसी का संयोग चाहिए। तो वो संयोग मिला है ना। तो अग्नि तो अलग है, अग्नि अलग है और इधर पानी अलग है। दोनों द्रव्य, मैंने कब कहा कि द्रव्य का तादात्म्य हुआ? हमने तो अग्नि और पानी का तादात्म्य माना ही नहीं है। अग्नि और पानी का संयोग सिद्ध संबंध नहीं है। उष्णता का उस अग्नि के साथ में जो संपर्क हुआ है, संबंध बना है, वो कौन सा है? संयोग। कर्म और आत्मा का संयोग सिद्ध संबंध नहीं है। फिर कह रहा हूं, गड़बड़ नहीं कर देना। पुद्गल कर्म और आत्मा इन दोनों का संयोग सिद्ध संबंध नहीं है। पुद्गल कर्म के निमित्त से आत्मा में उत्पन्न हुआ जो विकार क्रोधादि भाव, उनका आत्मा के साथ में संबंध कौन सा है? आ रहा है कुछ समझ में? दो द्रव्यों में संयोग सिद्ध संबंध नहीं लगता। एक द्रव्य और उस द्रव्य के विकार परिणमन, इन दोनों के बीच में लगता है संयोग सिद्ध संबंध। इजिकल टू पर भाव भूत क्रिया। स्वभाव भूत क्रिया में तादात्म्य संबंध और परभाव भूत क्रिया में संयोग सिद्ध संबंध। आ रहा है कुछ नहीं आ रहा? जहां नहीं आए वहां चर्चा करना। मैं बिल्कुल कक्षा को सर्वथा औपचारिक रूप से नहीं चलाना चाह रहा हूं, थोड़ी सी अनौपचारिक भी चले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। देखो, मैंने इसलिए एक बात कही थी बीच में, मैं असले कहीं मिस मत किया करो मेरे शब्दों को, बहुत सावधानी से। मैंने कहा था आचार्य देव ने यहाँ तादात्म्य ही लिखा है, अनित्य तादात्म्य तो है ही नहीं। अनित्य तादात्म्य को ही हम क्या नाम दे रहे हैं? संयोग सिद्ध संबंध। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि वे रागादि विकार भाव जो है ना, वो आत्मा स्वयं नहीं कर सकता, अपने आप नहीं कर सकता। उसे करने के लिए क्या चाहिएंगे? कोई ना कोई क्या चाहिए? कर्म का संयोग, कर्म का उदय वहां पर चाहिए। बिना कर्म के उदय के आत्मा राग द्वेष नहीं कर सकता। आत्मा में स्वयं रागादि रूप परिणमने की शक्ति नहीं है जब तक कर्म का उदय वहां निमित्त रूप से मौजूद नहीं हो। इसको दृष्टांत क्या दिया था मैंने अभी? पानी स्वयं गर्म नहीं हो सकता जब तक उसे उष्णता का संपर्क नहीं मिले। तो इसलिए वहां संबंध कौन सा गिनाया? संयोग सिद्ध संबंध। दो संबंध हुए। इन दोनों संबंधों में क्या विशेष बात है? लगते दोनों एक ही द्रव्य में हैं, कदाचित एक ही द्रव्य की पर्यायों में भी लग सकते हैं, द्रव्य और पर्याय में, लेकिन जो पर्याय स्वभाव भूत हैं उनके साथ तो लगेगा तादात्म्य, और जो क्रियाएं
परभावभूत हैं उनके साथ लगेगा संयोग सिद्ध संबंध। आ रहा है कुछ कुछ? ज्ञान क्रिया के साथ में तादात्म्य संबंध, राग क्रिया के साथ में संयोग सिद्ध संबंध। ठीक है। अनित्य अनित्य तादात्म्य बराबर संयोग सिद्ध संबंध। हाँ बिल्कुल चलेगा ना, यहाँ तो लिखा ही नहीं है, ये तो सेजल ने उठाई बात, इसको पकड़ो। हाँ, एक रूप रहकर ही रहते हैं। अब उसको आप भाषा के शब्दों में, आप भाषावली में जो भी नाम दे दो, एक रूप होकर रहना, एक रूप परिणमन करना। परिणमन तो पर्याय करती है, द्रव्य तो कैसा है? स्थिर है ना। तो द्रव्य स्थिर है तो भी उसका उस पर्याय के साथ में कौन सा संबंध है? तादात्म्य। बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आत्मा रागी है नहीं, आत्मा रागी है नहीं, पर उस पर्याय के कारण से, कौन सी वाली? राग पर्याय के कारण से उस आत्मा को रागी, ये कौन सा संबंध है? तादात्म्य। क्यों तादात्म्य? क्योंकि हमने आत्मा का राग के साथ में तादात्म्य माना है, आत्मा का राग के साथ में तादात्म्य, जबकि वो राग पैदा कैसे हुआ है? संयोग से, उस कर्म के उदय के निमित्त से, उसके बिना नहीं हो सकता था। तो फिर पूछो राग और आत्मा का संबंध कौन सा? तो पहला उत्तर आएगा संयोग सिद्ध। फिर आत्मा को रागी कहें तो, आत्मा को रागी कहें तो तादात्म्य। जब हम द्रव्य को उस रूप ही मानने लग जाते हैं तो तादात्म्य हो जाता है। भाई दूध मीठा हो गया, मीठा तो हुआ नहीं है लेकिन कहा तो यही गया ना, तो क्या कहना पड़ेगा? तादात्म्य। हुआ नहीं है लेकिन वहां तो तादात्म्य किसी भी अपेक्षा से नहीं है, लेकिन हम कहते तो ऐसा ही है। इस प्रकार के कथन और विचारना आप लोग, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं आपसे, संबंधों की चर्चा इस पूरे अधिकार में हमको अपेक्षित रहेगी। ये तो आचार्य देव ने प्रारंभ किया है विषय, और पहली ही चर्चा हमारे सामने आई है। तीसरा संबंध क्या है? एक क्षेत्र अवगाह संबंध। ये किस किस में पाया जाता है? बस दो में ही। एक क्षेत्र में अवगाह कितने द्रव्य कर सकते हैं? कभी ऐसा क्षेत्र है 3 लोक में जहां 6 से कम होवे? अस्ति? पक्का? का लोक में पूछ रहा हूं अभी मैं तो। 3 लोक में ऐसा कोई क्षेत्र जहां पर 6 द्रव्य से कम रहते हों, 5 4 3 2 निष्कुट प्रदेशों में। अब ये मत बोलो निष्कुट प्रदेश क्या होता है, पता है? कोने वाले? हाँ, त्रस नाड़ी के बाहर का जो क्षेत्र है उसे निष्कुट प्रदेश कहते हैं। तो वहां कितने द्रव्य रहते हैं? 6? पक्का? प्रति? पता ही नहीं। 6 रहते हैं? पक्का? इतना तो प्रश्न ही नहीं करना चाहिए था। हमने लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में पहला ही प्रश्न पढ़ा है, विश्व किसे कहते हैं? तो उत्तर दिया 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। वहां बहुत स्पष्ट हो गई ये बात कि ये विश्व है ना, ये लोक है, तो इसके तो हर भाग में 6 द्रव्य हैं, इससे कम हो ही नहीं सकते। हो गए तो हो ही नहीं सकते ना, हो गए तो वाले प्रश्न ही नहीं आता यहाँ पे। तो संदेह नहीं खड़ा करना, ना सोचना कि हाँ हो सकता है। हम प्रदेशों के नाम न जानते हों, क्षेत्रों के, तो भी ये निश्चित रखना कि यहाँ 6 से कम तो, जहाँ सिद्ध भगवान है वहाँ पे बराबर 6 द्रव्य पूरे मौजूद हैं, कहीं भी एक भी कोई कम नहीं है, बिल्कुल कोई कम नहीं। ठीक है, चलिए। एक क्षेत्र अवगाह का अर्थ हुआ भिन्न भिन्न द्रव्यों का एक क्षेत्र में रहना, भिन्न भिन्न द्रव्यों का एक क्षेत्र में रहना, इसे हम एक क्षेत्र अवगाह संबंध कहते हैं। लेकिन देखो इसमें भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको समझना पड़ेगा। अब सुन रहे हो तो सुना दो पहले। आत्मा, ये जो आत्मा यहाँ मौजूद है, इसके साथ में अनंत कर्म परमाणु बंधे हुए हैं।
जिन प्रदेशों में मैं बैठा हूँ उन्हीं प्रदेशों में अनंत कर्म परमाणु मेरे साथ में बंधे हुए हैं, और अनंत कर्म परमाणु ऐसे भी हैं जो मेरे साथ बंधे हुए नहीं हैं। फिर दोहरा रहा हूँ, कर्म परमाणु पूरे लोक में फैले हुए हैं, ठसाठस भरे हुए हैं। कौन? परमाणु। तो यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ या आप बैठे हैं उन्हीं प्रदेशों में दो प्रकार के कर्म परमाणु हैं। कौन? एक वो जो मेरे साथ में बंधे हुए हैं, और एक वो जो मेरे साथ में बंधे हुए नहीं हैं। तो मेरा एक क्षेत्र अवगाह संबंध किसके साथ में पाया जाएगा? यहाँ बैठा हूं तो सबके साथ में है ना मेरा एक क्षेत्र अवगाह, कि नहीं? मेरा एक क्षेत्र अवगाह उन्हीं के साथ पाया जाएगा जो मेरे साथ चलते फिरते हैं। भाई देखो, शरीर के साथ एक क्षेत्र अवगाह कहा गया, वस्त्र के साथ तो नहीं बोला। भाई कपड़े तो पहने हैं ना मैंने, इसके साथ क्यों नहीं बोल रहे अपन एक क्षेत्र अवगाह? इसलिए नहीं कह रहे, भले ही हम दोनों एक साथ रह रहे हैं, पर एक साथ रहने का नाम एक क्षेत्र अवगाह नहीं है। ये जितनी पर्याय है, इस आयु है, उतनी आयु पर्यंत ये शरीर मेरे साथ में रहेगा। हर परिस्थिति में, हर घटना प्रतिघटना दुर्घटना सब में वो मेरे साथ मौजूद रहेगा। और इन्हीं शरीर के प्रदेशों के मध्य मध्य कहो या साथ में आत्मा के प्रदेश भी मौजूद रहेंगे। और एक आश्चर्य की बात बताऊं आपको, वो दूध में शक्कर घोलते हैं, नमक घोलते हैं पानी में, तो पानी में नमक घोलने पर थोड़ी देर बाद में नमक दिखाई नहीं देता, घुलनशील है ना वो, तो दिखाई नहीं देता। पानी का फॉर्मूला क्या है? H2O। और नमक का फॉर्मूला क्या है? NaCl। चार अलग अलग एलिमेंट्स हैं, बराबर? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम और क्लोराइड, बराबर है ना? इतना तो मुझे भी पता है। तो 2004 से नहीं पढ़ी मैंने, 21 साल हो गए, ये इतना मुझे ध्यान है। तो वो अब सोचना कि हमने मिक्स किया सबको, तो NaCl और H2O सब मिल गए, है ना? तो हमें देखने पर ग्लास में दिखाई दे रहा है कि NaCl प्लस H2O सब मिल गए। ऐसे ही हुआ ना ओरिजिनल में, दिखने में तो ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन जैसे ही उसको थोड़ा सा माइक्रोस्कोप से देखा गया तो हाइड्रोजन के परमाणु अलग दिख रहे हैं, ऑक्सीजन के अलग दिख रहे हैं। कब? माइक्रोस्कोप से देखने पर। तो मिले हैं कि नहीं मिले? नहीं मिले। अब इधर से माइक्रोस्कोप पे शरीर को देखो जूम करके, तो आत्मा के परमाणु और शरीर के परमाणु अलग अलग दिखाई देंगे ना? देंगे दिखाई? नहीं दिखाई देंगे। यही तो मुझे समझाना है, नहीं दिखाई देंगे। वे मिले हुए दिखाई देने पर भी मिले हुए नहीं हैं, दोनों के रहने का क्षेत्र अलग अलग है। आपको दिख रहा है एक क्षेत्र अवगाह पानी के अंदर मिल गया नमक, लेकिन ओरिजिनल में दोनों अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ हमको दिख रहे हैं दोनों अलग अलग और रह रहे हैं दोनों साथ में। अब जैन कथा संग्रह की एक कहानी है, उसे पढ़ें जरूर, आत्मा की सिद्धि करी है उसके अंतर्गत। कहानी का नाम बता भी दूंगा मैं। उसमें एक राजा ने प्रश्न पूछा, आत्मा कहाँ है इस शरीर के अंदर, निकाल के बताओ। तो बोले हमने किसी शरीर के टुकड़े टुकड़े करके देख लिए, उसमें हमको तो कहीं आत्मा नहीं मिला। ये आत्मा रह रहा है ना इस शरीर के अंदर, तो कौन से भाग में है, निकाल के बताओ मुझे। कहीं नहीं मिला हमको, तो कहीं दिखाई नहीं दिया। ऐसे बहुत से प्रश्न पूछे उसने दृष्टांत दे करके। तो मुनिराज ने दृष्टांत दे करके उसे वो बात समझाई। मरते हुए आदमी को काल कोठरी में बंद कर दिया और एक छोटा सा छेद था, वहाँ खड़े होकर के मैं देखने लगा, तो भी हमें तो कोई आत्मा जाती हुई नहीं दिखी, इसका मतलब आत्मा नहीं होती। तो फिर मुनिराज ने समझाया कि एक काल कोठरी में किसी व्यक्ति को शंख लेकर के बैठाओ और काल कोठरी बंद करो और बाहर बैठे व्यक्ति को कहो कि शंख की आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं दे रही? कि सुनाई दे रही है। तो बताओ आवाज़ कहाँ से आई? दिख रही है आपको आती हुई कि नहीं दिख रही है? तो आई कि नहीं आई? आई। ऐसे अनेक दृष्टांत देकर के सिद्ध किया कि बांस में अग्नि होती है कि नहीं होती, निकाल के बताओ कहाँ है कि नहीं है। लेकिन जब बांस टकराते हैं तो अग्नि पैदा होती है, तो हर भाग में है उसके अग्नि, लेकिन दिखाई नहीं देगी आपको। ऐसी आत्मा और इस पुद्गल कर्म का या इस शरीर का एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, लेकिन उन्हीं परमाणुओं के साथ में जो परमाणु इस आत्मा के साथ में बंधे हुए हैं,
जो नहीं बंधे हैं उनका मेरे साथ में कोई संबंध नहीं है। फिर से दोहरा रहा हूं, जो मेरे साथ बंधे हुए नहीं हैं उनका मेरे से कोई संबंध नहीं है। इन्हीं प्रदेशों में अन्य जीव द्रव्य भी हैं, पुद्गल द्रव्य भी हैं, आकाश भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, उनका मेरे साथ एक क्षेत्रावगाह नहीं है। एक क्षेत्रावगाह किसके साथ में है? उस पुद्गल कर्म के साथ में, या फिर जो मेरे से बंधा है, या फिर इस शरीर के साथ में। क्यों? क्योंकि मेरे साथ सदा काल मौजूद तो यही रहता है ना, इसके लिए। ये क्यों बता रहे हैं आप इतनी व्यवस्था बनाने के लिए, वरना आप एक क्षेत्रावगाह संबंध लक्षण को कभी पहचान ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे। ये इतने सारे पेजेस इस पुस्तक में हैं, संबंध कौन सा है? एक क्षेत्रावगाह नहीं है? बोलो, इतने सारे पेजेस एक पुस्तक में हैं तो एक क्षेत्रावगाह संबंध नहीं है दोनों के बीच में? नहीं है। एक पेज पे इतने अक्षर लिखे हैं, इनमें तो एक क्षेत्रावगाह होगा ना? नहीं। एक शब्द में जितने अक्षर लिखे हैं आ त म, इनमें तो एक क्षेत्रावगाह होगा ना? उनमें भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्षेत्र ही एक नहीं है, तो एक क्षेत्रावगाह कैसे बनेगा? जहां आ लिखा है वहां त नहीं लिखा, जहां त लिखा है वहां म नहीं लिखा, तो एक क्षेत्रावगाह कैसे बनेगा? एक क्षेत्र में रहना चाहिए, साथ में रहना चाहिए। देखो, एक क्षेत्रावगाह संबंध असद्भूत व्यवहार की स्थापना करता है। फिर से दोहरा रहा हूं बात को। कौन सा वाला असद्भूत? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने। अब मैं विषय थोड़ा सा अलग ले जा रहा हूं आपको, ट्रैक बदल के, लेकिन ये जरूरी है आपको जानना। मैं क्यों इतनी व्याख्या कर रहा हूं इस संबंध की? क्योंकि एक क्षेत्रावगाह संबंध से ही आपका अनुचरित असद्भूत व्यवहार नहीं खड़ा होगा। जिनके साथ एक क्षेत्रावगाह नहीं है उनके साथ में उपचरित असद्भूत व्यवहार ने। अब फर्क समझ में आ रहा है आपको? आकाश के साथ में मेरा कौन सा संबंध है कि एक क्षेत्रावगाह नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, हम रहते एक जगह पे हैं, एक जगह में हम निवास करते हैं, लेकिन एक क्षेत्रावगाह संबंध हमारा उसके साथ में नहीं है। शरीर के साथ में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पानी का ग्लास के साथ में एक क्षेत्रावगाह संबंध नहीं कह सकते, लेकिन नमक के साथ में कदाचित कह सकते हो। जबकि रहे तो सब एक जगह पे ही रहे, कि नहीं रह रहे? बिल्कुल नहीं रह रहे। ग्लास का क्षेत्र अलग है, पानी का क्षेत्र अलग है, तो इसलिए दोनों में एक क्षेत्रावगाह नहीं कहा जा सकता। अब आ रहा है समझ में कुछ विषय? ठीक है, 3 संबंध लिए हमने, कौन कौन से? बिल्कुल ठीक। जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आपको विषय समझ में नहीं आएंगे, और ये उत्तरोत्तर विषय शुरुआत में कठिन है, फिर धीरे 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 थोड़ी सरलता की ओर हम जाएंगे, लेकिन लगभग 80 गाथा के बाद में। तब तक तो विषय निरंतर थोड़ा गंभीर चलेगा। फिर अभी जब ये आएगी 73 नंबर गाथा, 72 नंबर गाथा, तो विषय और गंभीर होगा, सरल नहीं होने वाला है। कर्ता कर्म अधिकार समय सार का सबसे गंभीर अधिकार है। गंभीर का मतलब विषय की बहुत प्रगाढ़ता है इसके अंतर्गत, इसलिए बहुत समझदारी से, गहराई से इसका अध्ययन हमें करना होगा। हाँ बोलो अदिति। कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हैं, दिखाई ना देवे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक क्षेत्रावगाह अर्थ ही है कि वे एक नहीं है, केवल रहने का क्षेत्र कैसा है, बस इतना ही है। अब आप उसमें अवधि ज्ञान, परमावधि, सर्वावधि से क्या लगाना चाह रहे हैं? अब इसको आप इस ट्रैक से पकड़ो, क्या अवधि ज्ञानी आत्मा को देख सकते हैं? तो बात ही खत्म हो गई, चैप्टर क्लोज, खत्म हो गई बात। वे आत्मा को देख ही नहीं सकते, अवधि ज्ञान में आत्मा देखा ही नहीं जा सकता, तो फिर वो विषय नहीं आ सकता वहां पे। तो सूक्ष्म बहुत है, उत्तरोत्तर अवधि ज्ञान की सूक्ष्मता बहुत है। अगर उसकी अपेक्षा जो आप देशावधि, सर्वावधि, परमावधि की अपेक्षा सूक्ष्मता बहुत है, पर इतनी सूक्ष्मता नहीं है कि आत्मा को देख सके। प्रदेश प्रत्यक्ष तो आत्मा का सिर्फ केवल ज्ञान में होता है, अन्य ज्ञान में तो होता ही नहीं, बराबर है ना? हाँ,
नहीं, अरे कर्म को जानने पर आत्मा जानने में आए, ये बात कहाँ सिद्ध हुई? आपको तो एक क्षत्रावगाह सिद्ध करने के लिए दोनों को भिन्न भिन्न जानना पड़ेगा ना। तो भिन्नता तो कब ध्यान में आएगी? जब दो दिखाई देंगे। और दो कब दिखाई देंगे? जब आत्मा दिखाई देगा। और आत्मा तो फिर इसलिए शास्त्र ही आधार है। हाँ जी, और हाँ बिल्कुल, उतनी देर के लिए कह दो, लेकिन फिर भी समस्या है ना, फिर भी समस्या है। जिन प्रदेशों में वस्त्र है उन प्रदेशों में आत्मा नहीं है। नहीं है ना, यही तो कहना चाह रहे थे अपन। ये जिन प्रदेशों में शरीर है, ये शरीर जहां जहां है वहां वहां आत्मा है वहां आत्मा। लेकिन ये वस्त्र जहां जहां है वहां आत्मा है नहीं है। मैं थोड़ी कह रहा कि इन केशों के साथ में आत्मा का एक क्षत्रावगाह नहीं है, क्योंकि केशों के प्रदेशों में आत्मा का विस्तार नहीं है। लेकिन शरीर के तो सर्व प्रदेशों में आत्मा का विस्तार है ना, तो वहां एक क्षत्रावगाह बनेगा। कहीं से भी पकड़ोगे तो आपको आत्मा पकड़ में आएगा, लेकिन शरीर इसके पकड़ने से नहीं आएगा। कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, लेकिन अब वो संबंध क्या है भाई? संबंध तो कोई ना कोई उपयोग में आना चाहिए ना। हम संबंध क्यों बनाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं संबंध? ये जो नाम आपने लिखी ना यहाँ चर्चा, एक संबंध आता है बादरायण संबंध, मैंने पहली बार आपको सुनाई भी थी उसकी कहानी। तो हमें कोई प्रयोजन है ना, उससे कुछ सिद्ध करना चाहते हैं हम उसके साथ में, तो हमने संबंध बना लिया उस बादरायण। तुम्हारे घर के बाहर बेर का पेड़ है, मेरे घर के बाहर भी बेर का पेड़ है, अपन दोनों दोस्त, बढ़िया। और क्या, अब ऐसे बनते हैं ना संबंध कि रास्ते में जा रहे थे, हम किसी को पहचानते नहीं थे, उसने दूसरे को जय जिनेंद्र किया, हमको लगा ये जैन है, तुम भी जैन हम भी जैन, हाँ संबंध हो गया। काहे के लिए? कि हमको पानी पीना था, हमें लगा कहाँ जा करके पानी पिए, आप जैन हो, आपके घर बैठ के हम पानी पी सकते हैं। हमें कोई ना कोई प्रयोजन साधना था ना, तो हमने संबंध स्थापित किए ना। प्रयोजन सिद्ध करना है, एक क्षेत्र अवगाह संबंध का भी प्रयोजन है। और प्रयोजन मैंने बता दिया थोड़ी देर पहले आपको, कौन सा वाला? असद्भुत व्यवहार न। वो नहीं बनाओगे तो फिर सारी समस्याएं जो वहां पीछे लिखी हैं आप पढ़ के देखना। अभी क्या चल रहा है आपके द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक? हाँ, तो निश्चय व्यवहार वाला प्रकरण खोल के देखना, आप थर्ड ईयर वालों को कह रहा हूँ। उसमें पीछे प्रश्नोत्तर है ना, और प्रश्नोत्तरों में प्रश्न है, यदि नहीं माना जाए तो असद्भुत व्यवहार नए को नहीं माना जाए तो क्या दिक्कत है? आप लोग भी पढ़ सकते हो सेकेंडरी वालों, नहीं मानो क्या दिक्कत है? तो बताया उन्होंने कि जैसे दूसरे की अपनी जेब में से हाथ डाल के पैसा निकालना चोरी नहीं है, ऐसे ही दूसरे की जेब में हाथ डाल के पैसा निकालना भी चोरी नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसकी जेब तो मेरी नहीं है, पर मेरी जेब भी तो मेरी नहीं है। नहीं आया समझ में? अरे दूसरे की पत्नी मेरी नहीं है, पर मेरी पत्नी भी तो मेरी नहीं है। तो फिर ब्रह्मचर्य कैसे बनेगा? सौदार संतोष व्रत कैसे बनेगा? कैसे बनेगा परिग्रह परिमाण? ये सब व्यवस्थाएं बनाने के लिए हमें सहारा लेना पड़ता है सद्भुत व्यवहार नय का। उसके बिना तो व्यवहार पूरा चारित्र लोप को प्राप्त हो जाएगा। उत्तर दिए वहां, पढ़ो आप जाकर के, आए हैं ना चर्चा में। ये सब बहुत अच्छा विषय है, पढ़ना चाहिए गंभीरता से। हाँ जी, और बिल्कुल ठीक कह सकते हैं। देखो ऐसा है कि जितनी बीमारियां हैं कोमा टाइप की या फिर लकवा पैरालिसिस टाइप की, इन बीमारियों में हमको ऐसा लगता है कि उन प्रदेशों में आत्म प्रदेश नहीं रहे, है ना। लेकिन इस शरीर की ऐसी एक व्यवस्था है कि जिस भाग में आत्म प्रदेश नहीं रहते वो भाग सड़ जाता है। सिस्टम है ऐसा, सड़ जाता है, खत्म हो जाता है वो भाग। जब तक शरीर में आत्म प्रदेश मौजूद हैं तब तक ये शरीर में चमक है, तेजस, तेज है। और जैसे ही वो नहीं रहता ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाता, सड़ जाता है ऑटोमेटिकली। नाखून है ना आपके शरीर के, ये नाखून जब तक आपके शरीर से कनेक्टेड हैं तब तक आपको बहुत अच्छे चमकते दिखेंगे। इनको काट के आप रख दो, 7 दिन बाद देख लो नाखून की स्थिति क्या होती है।
अपने आप से वो मुरझा जाएंगे, काले पड़ जाएंगे, ऐसे हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। शरीर से कनेक्टेड हैं तब तक, आत्मा से कनेक्टेड है तब तक। अब वो लकवा जिस भाग में आया है उस भाग में सुन्नपना आया है, लेकिन वहां पे आत्मा के प्रदेश नष्ट नहीं हो गए हैं, मौजूद हैं वहां पे। कैसे पता चला? देखो वो शरीर का भाग सही सलामत तो है ना, तो फिर जानने में क्यों नहीं आ रहा? शयोपशम ज्ञान का ऐसा उदय, शयोपशम ज्ञान है इस जाति का, नहीं जानने में आएगा। भाई आंख है, नहीं देख पा रहा है, अंधा है, तो अंधे की आंखें नहीं होती? अंधे की आंखें नहीं होती? बहरे के कान नहीं होते? होते हैं, तो देख सुन क्यों नहीं पा रहा? शयोपशम ज्ञान। उस जाति का शयोपशम ज्ञान नहीं है, इसके लिए उसको इस प्रजाति का उदय या इस प्रकार की स्थिति उसके जीवन के साथ में हमको दिखाई देती है। ये उत्तर हो सकता है। हो गया? क्या चर्चा करी? छिपकली? हाँ वो, हाँ क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसे? अरे प्रोसेस। छिपकली की पूंछ कट के फिर से आ जाना, हिंदी में तो कहते हैं पुनरुद्भवन। ध्यान में आया? पढ़ा होगा ना साइंस में। छिपकली की पूंछ कट जाती है, फिर थोड़े समय बाद फिर निकल के आ जाती हैं। वही क्यों जुड़ जाती हैं? हाँ, नहीं ऐसा तो नहीं सुना मैंने कभी। आ, देखो ये तो सत्य है, इसमें तो मैं समर्थन कर रहा हूँ कि वर्तमान साइंस में ऐसी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं कि वो बहुत कुछ हो सकता है। उंगली कट के अलग भी हो जाए ना, और सही टिश्यूज़ अगर मैच कर लिए जाएं व्यवस्थित, तो कनेक्ट हो सकती है फिर से, बिल्कुल हो सकती हैं। भाई आत्म ऐसा, वो जो एक आपने अभी एक कौन बोल रहा था, छिपकली की पूंछ कटने के बाद में छटपटाती रहती है, तो इसका मीन्स है कि उसमें आत्म प्रदेश की मौजूदगी अभी है, और वो संपर्क उसके साथ में आत्म प्रदेशों का जुड़ा हुआ है। आत्मा दो भाग में नहीं टूटा है, आत्मा तो एक ही है। पर वो जैसे अपन आहारक शरीर में कहते हैं कि वो एक पुतला निकल के निकला, अलग गया, तो वहाँ जहाँ वो पुतला है वहाँ तक आत्म प्रदेशों की मौजूदगी रहती है, विस्तार हो जाता है इतना। ऐसे ही यहाँ पर भी समझना चाहिए, कोई हाथ पांव अगर कट के अलग हो जाएं तो उनके साथ में भी ऐसी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है इसमें। तो हार्ट ट्रांसप्लांट, आइस ट्रांसप्लांट, ये सब हम सुनते ही हैं ना, प्रत्यक्ष में देखते हैं सब बातें, तो एक का दूसरे को लगा दिया, अनेकों घटनाएं सुनने में आती हैं। इन सब में भी इसी तरह अप्लाई किया जा सकता है। चलो आ जाए समय सार पे, आते ना। साइंस की भाषा में इसे कहते हैं कि बॉडी उसे एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। हार्ट लगाया ना किसी को दूसरे का, तो अब बॉडी उसे एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है, तो टाइम लगता है उसे, एक आध दो दिन तक वो ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, बराबर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। और हम यहाँ की भाषा में कहेंगे उसे वही वाली स्थिति जो आत्म प्रदेशों का संचार। एक एक हमने अंग निकाला और उसके स्थान पर दूसरा अंग लगाया। हाँ, अब फिर वही बात, आप बहुत गलत ट्रैक पे चले गए फिर से। अब इसके लिए मुझे फिर आपको बॉटनी पढ़ानी पड़ेगी, बायोलॉजी। किसी की डेड बॉडी से कौन से अंग निकाल के उपयोग में लिए जा सकते हैं और कितनी देर तक? भाई सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है ब्लड की, लेकिन डेड बॉडी का ब्लड किसी काम नहीं आता, एक बूंद भी आपके उपयोग की नहीं है। क्यों भाई? 6-7 लीटर ब्लड है, काम आ जाएगा आराम से, क्या दिक्कत है? मरते ही तत्काल निकाल लो। नहीं आता, लेकिन कहीं भी आज तक आपने कभी सुना नहीं होगा इस तरह का। तो इट मीन्स मरते ही तत्काल शरीर का रिएक्शन चालू हो गया, हाँ, कि उसने वो काम करना बंद कर दिया अपना। अब वो जो साइंस के हिसाब से है कि वो अंग कोई भी है, जैसे हार्ट तो काम आता नहीं, अन्य जो भी अंग हैं वे अलग अलग एंगल से काम में लिए जाते हैं, उनकी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं। जैसे आँखों का है रेटिनास, क्या चीज़? ऐसा है, मैं इसको बहुत
बुरे शब्दों में उत्तर दूं तो आचार्यों को इतना फ्री का टाइम नहीं था ना कि वो इतना सोचते। हाँ, हम ये मानते हैं कि आज ये प्रश्न हमें प्रासंगिक लग रहे हैं, आज इन प्रश्नों पर चर्चा करना हमें जरूरी लग रहा है, लेकिन आचार्यों को उस कालखंड में लगा कि आत्मा की चर्चा करना इससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये चर्चा तो 2000-2500 साल बाद भी चलती रहेगी, लेकिन आत्मा की चर्चा अगर 2000 साल पहले नहीं लिखते तो कौन समझाता। तो उन्होंने वो काम किया जो ज़्यादा ज़रूरी था, हम भी वही करें जो ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचें नहीं, बिल्कुल सोचें, प्रश्न पूछें, लेकिन मैंने परसों नरसों भी एक बात कही थी आपसे, पहले वाचना फिर प्रच्छना। पहले पढ़िए, आपस में पूछिए, फिर यहाँ पूछिए, ताकि कक्षा का समय अपना इनमें ही व्यर्थ नहीं होवे। चलिए आगे चलते हैं। गाथा क्रमांक 69 और 70 में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की चर्चा आई और कहा गया यह आत्मा अज्ञान अवस्था में क्रोधादि भावों का कर्ता स्वयं को मानता है और उन क्रोधादि भावों को अपना कर्म मानता है। इस तरह इस जीव की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चलती है, जिसके कारण इस जीव को कर्म का संचय होता है। तो एक प्रश्न सहज ही मन में उत्पन्न हुआ, तो फिर कदा अस्या कर्तृकर्म प्रवृत्तेह निवृत्ति इति चेत। प्रश्न पूछा गया 156 नंबर पेज पर, 71 नंबर गाथा के पूर्व, कदा अस्याह कर्तृकर्म प्रवृत्तेह निवृत्ति इति चेत। इति चेत ऐसा पूछने पर, क्या प्रश्न पूछा है? कदा अस्याह कर्तृकर्म प्रवृत्तेह निवृत्ति, कब इसके कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से निवृत्ति होगी, ऐसे ही पूछा है ना। क्या मतलब होता है कदा का? कब, इट मीन्स हम पूछना चाह रहे हैं कब होगी, यही प्रश्न है ना। जैसे मैं पूछूं आपसे कि समय सर की क्लास कब लगेगी, तो आप उत्तर दोगे भाई इतने टाइम पे, 12:30 बजे, 1 बजे, जो भी टाइम होगा। ये ट्रेन कितनी बजे आएगी, तो उत्तर दोगे इतनी बजे, ऐसे ही बोला जाता है ना। आचार्य देव से हमने भी यही पूछा, कब होगी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से निवृत्ति, कब होगी? तो आचार्य देव को उत्तर भी ऐसे ही देना चाहिए था, 50 साल में होगी, 100 साल में होगी, 1 भव में होगी, 7 भव में होगी, पर उन्होंने ऐसा उत्तर नहीं दिया। उन्होंने क्या उत्तर दिया? जय्याइमेण जीवेण अर्थ हिंदी अनुवाद पढ़िए। कभी कभी प्रश्न में ही उत्तर छिपा होता है। तो आचार्य देव से हमने प्रश्न पूछा, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कब मिटेगी? तो उत्तर आया, जय्या इमेण जीवेण अपणो आसवाण यत हेव नादम होदि विशेषंतरम। ये एक पक्ष, तैया न बंधो से, तब उसके बंध नहीं होगा। किसके? जीव के। क्या नहीं होगा? बंध नहीं। कब नहीं होगा? जय्या, जब। प्रश्न था कब, उत्तर दिया जब। जब इमेण जीवेण अपणो आसवाण यत हेवनादम, जब यह जीव आत्मा और आश्रवों का क्या कर लेगा? विशेषंतरम नादम होदी, विशेषंतरों का ज्ञानवान हो जाएगा, दोनों में भेद जान लेगा, तो इसको बंध नहीं होगा। ठीक है उत्तर? नहीं है। क्यों नहीं है?
हमने प्रश्न क्या पूछा था? कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कब मिटेगी, यही पूछा था ना। उत्तर क्या दिया? तैयाण बंधों से, तब उसके बंध, यही उत्तर दिया ना। हमने तो ये पूछा ही नहीं कि उसको बंध कब नहीं होगा, हमने तो ये पूछा कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कब मिटेगी, ये बताओ, यही पूछा था ना हमने। तो आचार्य आपको उत्तर भी क्या देना चाहिए था कि ऐसा ऐसा करोगे तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति मिट जाएगी, पर ऐसा उत्तर तो नहीं लिखा। और उत्तर क्या लिखा? तैयाण बंधों से, तब उसको बंध नहीं होगा। ये क्या बात हुई? हम क्या पूछ रहे हैं, आप क्या पूछ रहे हो, आप क्या बता रहे हो? देखो, बहुत सरलता से विचार करो तो पिछली गाथाओं में स्पष्ट कर दिया गया था कि जब तक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है तब तक जीव को बंध होता रहेगा। तो आचार्य देव ने सीधे लास्ट पॉइंट से ही बात पकड़ी, बंध नहीं होगा, बराबर कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं रहेगी, यही कहा था ना। अब फिर एक प्रश्न हमने पूछा था कब, और आपने खड़ी कर दी कंडीशन। क्या खड़ी कर दी? कौन सी कंडीशन? जब जीव ऐसा करेगा तो उसको कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं रहेगी। हमने तो पूछा था कब, इट मीन्स टाइम, और आपने उत्तर दे दी एक कंडीशन के द्वारा, बराबर। मेरी भूख कब मिटेगी, इस प्रश्न का उत्तर मैं किसी टाइम से नहीं दे सकता, बराबर है ना। मैं टाइम से नहीं दे सकता, 5:30 बजे मेरी भूख मिट जाएगी, 6 बजे मिट जाएगी, नहीं कहा जा सकता। ये तो उस समय पर जब मुझे भोजन मिलेगा तो मेरी भूख मिटेगी, ऐसा कहा जाता है। टाइम नहीं बता सकते हम, एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं बताया जा सकता। और फिर अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात की जा रही होती तब तो कदाचित ये कह भी सकते थे कि मारीच कब मोक्ष जाएगा, तो कह सकते थे कि 24वां तीर्थंकर बन के एक कोड़ा कोड़ी सागर के बाद मोक्ष जाएगा, बराबर। लेकिन प्रश्न ये है कि एक जीव मोक्ष कब जाएगा, तो क्या उत्तर देंगे? जब जीव अपने आत्मा को पहचानेगा तब यह जीव मोक्ष में। तो फिर ये टाइम बताओ ना, इट नहीं बता सकते ना। पर्टिकुलर हर व्यक्ति का समय अलग अलग है, ऐसे ही सब व्यक्तियों के ज्ञानी होने का समय भी अलग अलग है, सब व्यक्तियों के कर्ता कर्म की प्रवृत्ति मिटने का समय भी अलग अलग है। इसलिए उत्तर बहुत स्पष्ट है, जय्या इमेण जीवेण, जब इस जीव के द्वारा अपनो आसवाणय, आत्मा और आश्रव के, तहेव उसी प्रकार के, उसी प्रकार जिसकी पहले चर्चा करके आए, जैसा उन दोनों में क्या है? विशेष अंतरम, दोनों में विशेष पना है। जब होदिनादम, जब जीव ऐसा ज्ञात कर लेता है, जान लेता है, तो उसके न बंधों से, तब उसको बंध नहीं होता है। ये आचार्य देव ने यहां पर उत्तर दिया। कोई दिक्कत है अब उत्तर में आपको? कोई दिक्कत है? होनी भी नहीं चाहिए। वस्तुतः बहुत सरल उत्तर है, लेकिन आत्मख्याति टीका में जब आचार्य अमृतचंद्र देव ने इसकी चर्चा करी तो उन्होंने बहुत जबरदस्त कुछ सिद्धांत इस टीका में लिखे इस टीका में। जैसे पहली ही पंक्ति, इह किल स्वभाव मात्रम वस्तु स्वस्य भवनम तु स्वभावः। ये टीका बहुत बढ़िया, सिर्फ 6 लाइन की टीका है, संक्षिप्त सी, सिर्फ 6 पंक्तियों की, लेकिन 6 पंक्तियों की टीका में आचार्य देव ने बहुत जबरदस्त काम किया, जबरदस्त। तो एक लाइन में तो उन्होंने स्वभाव की परिभाषा लिख दी, इह किल स्वभाव मात्रम वस्तु, मीनिंग क्या निकला? इस लोक में जितनी वस्तुएं हैं सब कैसी हैं? स्वभाव मात्रम, बराबर। कितने द्रव्यों पे अप्लाई होगा ये सिद्धांत? सभी द्रव्यों पे। यह किल स्वभाव मात्रम वस्तु, इस लोक की सर्व वस्तुएं स्वभाव मात्र होती हैं। प्रश्न उठा, क्या होता है स्वभाव? स्वस्य भवनम तु स्वभावः, किसका भवन?
कल आया था ना भवन शब्द का अर्थ परसों की चर्चा में, पीछे वाले पेज पर ही है 154 पे। होना, परिणमना, ये लिखा हुआ है। स्व का परिणमना, स्व का होना, यही क्या है? स्वभाव है। और प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव रूप ही होती है। ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत पे आचार्य अमृतचंद्र, आचार्य कुंद कुंद देव इतना चिपक करके चले हैं, स्टिक होकर के चले हैं कि शुरुआत से लगाकर दूसरी गाथा जहां समय की चर्चा करी, एयत निश्चय गदो समोह सवत्त सुंदरो लोए, वहां से लगाकर आगे जाकर के जहां क्रम नियमित पर्याय की चर्चा करी, जीवो ही तावत स्वक्रम नियमित आत्म परिणामय रुत्पद्यमानो जीवो एव न अजीवः, अजीवो ही तावत स्वक्रम नियमित आत्म परिणामय रुत्पद्यमानो अजीवो एव न जीवः, वहां तक या उसके बाद में भी वो इसी बात पे टिके हुए हैं, स्वस्य भवनम तु स्वभावः। वस्तु कभी भी अपने स्वभाव से बाहर नहीं जाती, और चली जाए तो वो स्वभाव नहीं हो सकता, स्वभाव नहीं हो सकता। इस बात से आचार्य सिद्ध क्या करना चाहते हैं? भाई हमारे पास में दो क्रियाएं हैं, बराबर। एक है आत्मा की स्वभाव भूत ज्ञानादि क्रिया, और एक है आत्मा की परभाव भूत क्रोधादि क्रिया, बराबर। और पिछली टीका में अपन ने दो शब्द कहे थे, आत्मा स्वभाव भूत क्रिया में निशंकतया वृत्ति करता है, और परभाव भूत क्रिया में नहीं करना चाहिए, बराबर। इसी बात को आचार्य देव ने यहाँ स्वभाव का लक्ष्य लेकर के समझाया। क्या समझाना चाह रहे हैं? यदि वस्तु स्वभाव मात्र होती है तो आत्मा भी अपने ज्ञान मात्र ही है। फिर से दोहराता हूं, आत्मा ज्ञान मात्र ही है, क्रोधादि रूप नहीं। ये जो टैग लाइन है, ये आने वाली 2-3 गाथाओं के लिए हमारी बराबर बनी रहेगी। ज्ञान मात्र परमात्मा परम प्रसिद्ध कराए, पड़ी होगी पंक्ति पूजन में। ये ज्ञान मात्र आत्मा आई कहाँ से चर्चा? यहीं से, इसी गाथा से उस चर्चा का जन्म हुआ। और अगर आप आगे देखेंगे ना, इसी गाथा की अंतिम पंक्ति देखो क्या लिखी है टीका की, तथा सती, मिल गया, ज्ञान मात्रा देव बंध निरोध सिद्धेत। किससे बंध का निरोध हुआ? अगली टीका के देखो, अगली गाथा की पहली पंक्ति उत्थानी का, कथम ज्ञान मात्राद एव बंध निरोध इति चेद, कैसे ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध होता है? वो ज्ञान मात्रपना, उसकी सिद्धि इस गाथा ने करी है। क्या लाइन से? यह किल स्वभाव मात्रम वस्तु, किम नाम स्वभावः? स्वस्य भवनम तु स्वभावः। अब प्रश्न उठेगा कि आत्मा का स्वभाव ये ज्ञानादि है कि आत्मा का स्वभाव ये क्रोधादि है? तो हम लगाएंगे इनमें से आत्मा का स्व कौन है? अगर ज्ञान स्व है तो वह स्वभावभूत क्रिया, और अगर क्रोध स्व है तो वो स्वभावभूत क्रिया हो जाएगी। तो स्व की परिभाषा हमको यहाँ से पहचाननी पड़ेगी, उसकी चर्चा पूरी टीका में आगे आगे चलेगी। ठीक है, गाथा पाठ करिए एक बार फिर से। एक 157 नंबर पेज पर तात्पर्य वृत्ति टीका देखिए, बीच में 2 लाइन के बीच में है ना तात्पर्य वृत्ति टीका, जहां लिखा है। प्रश्न क्या पूछा, देखो कितना बढ़िया प्रश्न। अथ कदा काले अस्याह कर्तृकर्म प्रवृत्तेः निवृत्तिः इति एवं पृष्ठे प्रत्युत्तरम ददाति। ये जयसेन देव की टीका है, थोड़ी और सरल है। आचार्य अमृतचंद ने शॉर्ट में लिख देते हैं, जयसेन देव थोड़ा बहुत अच्छे से एलोबरेट करके पूरे संदर्भ प्रसंग सब बना करके लिखते हैं। तो उन्होंने ऐसा कदा नहीं लिखा, क्या लिखा? कदा काले। अब कदा भी लिख रहे हैं और साथ में काल। कदा शब्द तो वैसे ही कालवाची है ना,
तो फिर काले लिखने की क्या जरूरत थी? वो इसलिए लिखा उन्होंने, वो जानते थे कि उत्तर एक शब्द से नहीं आएगा, नहीं आ सकता उत्तर, उत्तर आएगा किसी न किसी कंडीशन से, बराबर। अब इसको अगर आप पढ़ेंगे ना आगे जाकर के, तो पहला उत्तर क्या दिया देखो, जैया, क्या अर्थ किया जैया का? श्री धर्म लब्धि काले। किसका उत्तर है ये? काले शब्द का। ये जयसेन देव की टीका है। क्या उत्तर दे रहे हैं? धर्म लब्धि काले। अब हमें प्रश्न उठा, ये धर्म लब्धि क्या होती है? धर्म श्रवण, धर्म श्रवण धर्म लब्धि होनी चाहिए ना? तो बोले नहीं, नीचे आप अर्थ पढ़ोगे ना तो उसका अर्थ किया धर्म लब्धि ब्रैकेट में शुद्धात्मानुभूति। धर्म को सुनना धर्म लब्धि नहीं है, धर्म को बोलना धर्म लब्धि नहीं है। धर्म नाम स्वभाव, उस स्वभाव की अनुभूति हो जाना धर्म लब्धि है। तो हम जब कहते हैं सद्धर्म वृद्धिरस्तु, आशीर्वाद देते हैं ना मुनिराज, तो वहां अर्थ क्या निकलेगा? तुम्हारे सद्धर्म की वृद्धि हो, तो मतलब तुम बहुत तपस्या करो, तुम रोज मंदिर जाओ, आशीर्वाद देंगे ना ऐसा। ये क्या आशीर्वाद हुआ? वो आशीर्वाद दे रहे हैं तुम्हें शुद्धात्मा की अनुभूति होवे, ये आशीर्वाद दिया जा रहा है वस्तुतः तो। पर हम अर्थ निकालते हैं उसका धर्म क्रियाओं की अपेक्षा से, पुण्य की अपेक्षा से। यहाँ आचार्य देव ने जैया शब्द का अर्थ किया धर्म लब्धि काले। और मैं निकालूंगा, जहाँ जहाँ जयसेन देव को देखना होगा मैं आपको वहाँ बताता रहूँगा, तो आपको दोनों टीकाओं का सामूहिक अध्ययन हो सके। ठीक है, अभी अपन ने टीका प्रारंभ करी है, बहुत सरल टीका है, आप इसे पढ़िए संस्कृत से, हिंदी से, फिर अपन आगामी कक्षा में इसकी चर्चा भी विस्तार से करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। काम हो गया सबका?